हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में, उसमें बेटा मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन थी वो लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताई थी, एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हम आपको समझाते हैं बेटा बेसिक मीडियम में रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखें आप, रिएक्शन है बेटा Cl2 बेसिक मीडियम इन बेसिक मीडियम बेसिक मीडियम की आज रिएक्शन देखेंगे किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बेटा एक एग्जाम्पल है Cl2 यानी Cl2 प्लस IO3 1 नेगेटिव प्लस OH माइनस एरो Cl माइनस प्लस IO4 1 नेगेटिव प्लस H2O, ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमारा नियम क्या था कि जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन से हमें बेटा दो हाफ रिएक्शन बनानी होती हैं। तो चलिए हाफ रिएक्शन बना लेते हैं। फर्स्ट हाफ रिएक्शन बना लेते हैं हम बेटा Cl2 यानी Cl2 एरो Cl माइनस। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट हाफ रिएक्शन है ये, यानी फर्स्ट हाफ रिएक्शन है, फर्स्ट हाफ रिएक्शन। सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या होगी? सेकेंड हाफ रिएक्शन देखें आप, सेकेंड हाफ रिएक्शन होगी बेटा IO3 1 नेगेटिव और एरो IO4 1 नेगेटिव। तो इसी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो ऊपर वाली सॉल्व कर लो, फर्स्ट हाफ रिएक्शन पहले सॉल्व कर लो, या नीचे वाली सेकंड हाफ रिएक्शन आप सॉल्व कर लो, किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, हमने रूल आपको बताए थे कि सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम को पहले बराबर करते हैं। ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम, देखो इसको पहले बैलेंस करते हैं हम। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ अदर एटम क्या है? आयोडीन है बेटा, एक ही आयोडीन इधर है, एक ही आयोडीन इधर है, आयोडीन बराबर है। इसके बाद बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन की। तो इधर ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 3 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है बेटा 4। तो इधर ऑक्सीजन कितने कम पड़ रहे हैं? तो जिधर और जितने ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उधर उतने ही H2O प्लस कर दिए जाते हैं, उधर उतने ही H2O प्लस कर दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं बेटा कि IO3 और प्लस H2O, एक H2O प्लस करने से क्या हुआ? एक H2O प्लस करने से बेटा क्या हुआ? ऑक्सीजन एटम हमारे बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन इधर भी 4 है हमारे, ऑक्सीजन बेटा इधर भी 4 है। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस है। तो इधर हाइड्रोजन है बेटा 2, इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिधर और जितने हाइड्रोजन एटम कम होते हैं उधर उतने ही H प्लस कर देते हैं। तो इधर हाइड्रोजन है बेटा 2, इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो इधर हमने 2H प्लस कर दिया। अब बेसिक मीडियम का बेटा नियम ये है यहाँ पर कि जितने हम H प्लस आयन प्लस करते हैं, जितने H प्लस आयन हम जोड़ते हैं उतने ही बेटा दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड OH माइनस भी हमें जोड़ना होता है, ताकि एक तरफ के H प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या बना लें? वाटर मॉलिक्यूल बना लें। मैंने क्या बोला? फिर सुने आप मेरी बात को ध्यान से कि बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन में जितने H प्लस आयन हम जोड़ते हैं उतने ही दोनों तरफ OH माइनस आयन भी जोड़ने होते हैं, ताकि एक तरफ के H प्लस और OH माइनस मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लें। तो देखो यहाँ पे 2H प्लस जुड़ा हुआ है, तो 2OH माइनस हमें बेटा इधर भी जोड़ना है, 2OH माइनस बेटा हमें इधर भी जोड़ना है, और 2OH माइनस हमें बेटा इधर भी जोड़ना है। अब देखो ये वाला H प्लस और ये OH मिलकर के क्या बना लेगा? ये मिलकर के बेटा बना लेगा H2O। इसने बना लिया कितना H2O? 2H2O बना लिया। प्लस इधर वाली किसी भी, इधर कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, इधर जैसा का तैसा आपको नोट करना है। तो IO3 1 नेगेटिव प्लस H2O बेटा और प्लस 2OH माइनस एरो IO4 1 नेगेटिव। बोलो क्लियर है? अब देखो इधर भी वाटर है बेटा, इधर भी वाटर है।
अब इधर वाटर है बेटा कितना, 2H2O, इधर वाटर कितना है, ओनली H2O। तो इस वाले वाटर में से इस वाले वाटर को माइनस कर दो, तो यहाँ से इसका काम खत्म हो जाएगा। देखो यहीं कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा बेटा 2H2O में से एक H2O को हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर बचा बेटा ओनली H2O। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। देखो माइनस का इधर चार्ज कितना है, देखो -1 ये है और 2 माइनस का ये चार्ज है, तो इधर चार्ज है बेटा 3, लेकिन इधर चार्ज है कितना, माइनस का 1 है। तो इधर कितना कम पड़ रहा है, इधर 3 है इधर 1 है, तो इधर कितना कम पड़ रहा है, 2 चार्ज कम पड़ रहा है। तो माइनस का चार्ज है, इसलिए हमने इधर 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दिया है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बेटा अगर इस साइड लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो रिएक्शन हमें क्या मिलेगी बेटा, IO3 1 नेगेटिव प्लस 2OH माइनस और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, IO4 1 नेगेटिव और प्लस H2O। इसको डाल लेंगे इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है Cl2 बेटा और Cl माइनस। सबसे पहले क्लोरीन एटम को बराबर करना है, इधर क्लोरीन एटम है बेटा 2, इधर है बेटा 1, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर देखो चार्ज कितना हो गया, इधर चार्ज हो गया -2, इधर चार्ज 0 है, तो यहाँ पर क्या करना है, इधर हमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करने हैं, तो इसको डाल लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो ऊपर वाली रिएक्शन में भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस के माइनस के हैं, ऊपर वाली रिएक्शन में माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली में बेटा 2 प्लस के इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को प्लस माइनस को हमें कैंसिल करना होगा। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद बचा उसको हम लिख देते हैं बेटा IO3 1 नेगेटिव प्लस Cl2 और प्लस 2OH माइनस एरो के बाद देखो इधर क्या है IO4 1 नेगेटिव प्लस 2Cl माइनस और प्लस H2O। होगी बेटा रिएक्शन बैलेंस। बहुत सिंपल होता है बेसिक मीडियम में, तो कुछ नहीं करना है आपको। चलिए नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें इसको। बेसिक मीडियम की एक रिएक्शन को और देखते हैं बेटा। चलिए सेकंड है I2 प्लस OH माइनस एरो IO3 1 नेगेटिव बेटा और I1 माइनस प्लस H2O। ये भी बेसिक मीडियम में ही हमें बेटा बैलेंस करनी है इस रिएक्शन को, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहले नियम क्या है कि हाफ रिएक्शन बना लो। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, I2 और एरो IO3 1 नेगेटिव। सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है, इधर लिख देते हैं हम I2 एरो I1 नेगेटिव। तो सेकेंड हाफ रिएक्शन है हमारी ये बेटा और फर्स्ट हाफ रिएक्शन है हमारी ये। तो चलिए फर्स्ट हाफ रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले नियम क्या था कि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम को पहले बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर अदर एटम क्या है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, देखो आयोडीन है, इधर आयोडीन 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ हमें 2 का बेटा मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद हमारे पास आयोडीन तो एटम दोनों तरफ बराबर हो गए, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इसके बाद हम करते हैं ऑक्सीजन एटम को बराबर। तो ऑक्सीजन एटम को बराबर करने के लिए जिधर और जितने ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उधर उतने ही H2O को प्लस करना होता है। तो I2 प्लस कितने ऑक्सीजन है, 6 है बेटा, तो इधर 6 H2O प्लस करने होंगे हमें, एरो 2IO3 1 नेगेटिव। ठीक, अब हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा डिसबैलेंस है अभी भी। तो यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12 है, तो इधर हमें क्या करना होगा, 12H प्लस करना होगा। अब बेसिक मीडियम में जितने H प्लस को हम जोड़ते हैं उतने ही दोनों तरफ OH माइनस भी हमें जोड़ना होता है, ताकि एक तरफ के H प्लस और H2O मिलकर के क्या बना लें, वाटर मॉलिक्यूल बना लें। तो 12OH माइनस हमने इधर प्लस कर दिया, इधर देखो 2IO3 1 नेगेटिव बेटा प्लस 12H प्लस और प्लस 12OH माइनस। अब देखो ये 12H प्लस और 12OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे बेटा, 12H2O बना लेंगे। इधर कोई चेंजिंग नहीं करनी है हमें। तो I2 प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस एरो 2IO3 1 नेगेटिव।
बोलो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो कि इधर इस साइड में बेटा 12H2O है, इधर 6H2O है, तो इस H2O में से इस वाले H2O को हमें माइनस करना होगा, तो माइनस कर लो। चलो माइनस करने के बाद क्या मिलता है, यानी I2 ये तो माइनस कर दिया, प्लस 12OH माइनस एरो II2IO3 प्लस, अब 12 में से हमने 6H2O को माइनस किया है तो क्या बचेगा, 6H2O बचेगा। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। इधर चार्ज कितना है बेटा, माइनस का 12 है, इधर माइनस के बेटा 2 चार्ज है, तो इधर कितना कम पड़ रहा है बेटा, इधर चार्ज कम पड़ रहा है बेटा 10, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन हमने प्लस कर दिए। इस चार्ज इन 10 इलेक्ट्रॉन को अगर इधर लेके आऊँ, मैं यहाँ पर लेके आऊँ, तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ और डायरेक्ट इसी स्टेप में लिख देता हूँ माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है। इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड नोट करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, I2 वाली थी, ये वाली बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो क्या है, I2 बेटा एरो I माइनस, तो इधर आयोडीन 2 है, इधर आयोडीन 1 ही है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इधर चार्ज हमारा 2 है माइनस का, इधर चार्ज 0 है, तो इधर क्या करना है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ऊपर वाले में 10 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत होने वाली है कि ये कैंसिल होने वाले तो है नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। तो चलिए इसमें कर देते हैं बेटा 5 का मल्टीप्लाई और इसमें कर देते हैं बेटा 1 का मल्टीप्लाई, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस के बेटा कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या बचा यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ के लिख देते हैं रिएक्शन को, तो 6I2 प्लस 12OH माइनस एरो के आगे देखो, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, 2IO3 1 नेगेटिव, प्लस इसमें 5 का मल्टीप्लाई 10I माइनस, तो 10I माइनस और प्लस 6H2O। हो गई रिएक्शन बैलेंस। चलिए आप नोट कर सकते हैं इसको, एक एक एटम लेफ्ट एंड राइट साइड, एक एक एटम आपको इक्वल नज़र आएगा, बराबर नज़र आएगा। तो चलिए नोट कर लें इसको। तो इस तरीके से बेटा जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है वो हमारा कंप्लीट होता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग लगा लेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर की बेटा ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और आपको मैंने बता दिया है लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट या एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब कुछ बता चुका हूँ मैं। लेकिन आप सिस्टम से एक तरफ से आप वीडियो देखेंगे तब आपको सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हमें सभी की पता है, हम फाइंड करना भी जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए रिएक्शन है हमारे पास SnCl2, एग्जाम्पल है बेटा SnCl2 प्लस AuCl3 एरो SnCl4 प्लस AU, ये रिएक्शन है हमारे पास। हमें क्या पता है इसमें, हमें भैया AU की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं है, चेंजिंग भी हो रही है उसकी। तो इसमें हम ये करते हैं कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में बेटा बदलाव होता है, चेंजिंग होती है, उसको हमें हाफ रिएक्शन में नहीं लेना है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बदलाव है, क्लोरीन की हमें पता है बेटा कि क्लोरीन -1 चार्ज लिए हुए है, यहाँ पर क्लोरीन -1 चार्ज लिए हुए है, यहाँ पर भी बेटा क्लोरीन -1 चार्ज लिए हुए है। तो इनको क्या करते हैं, इनकी हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया। अब चेंजिंग किस में हो रही है देखें आप, ऑक्सीडेशन नंबर जब किसी भी एटम की चेंजिंग होती है तो उसको हमें हाफ रिएक्शन में शो करना होता है। तो देखो यहाँ पर Sn की बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड की जाए तो +2 है, यहाँ पर गोल्ड की बेटा +3 है, यहाँ पर स्टेनस की +4 है और यहाँ पर गोल्ड की बेटा 0 है।
तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग किसके में है वो हमने देखा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर पर है क्या SN, यहाँ पर कितने पर है, यहाँ पर +4 पर है, यहाँ पर गोल्ड कितने पे, 0 पे है, यहाँ पर गोल्ड कितने पे, +3 पे है। तो हाफ रिएक्शन बना लेते हैं, पहले देखते हैं SN बेटा और एरो SN, यहाँ पर SN पर 2 पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पर SN पर 4 पॉजिटिव, SN पर 4 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं, इसकी भी हाफ रिएक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर जो गोल्ड है +3 ऑक्सीडेशन नंबर लिए हुए है और यहाँ पर गोल्ड है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर लिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या हो रहा है, थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, AU +3 पर है ये, और इधर AU बेटा 0 पर है, इधर AU बेटा कितने पर है, 0 पर है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो जब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हो रहा है SN का SN+4 में ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की क्या विशेषता है, ऑक्सीडेशन में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंक्रीज होता है। तो इधर लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। यहाँ पर देखो ध्यान दो, यहाँ पर गोल्ड है +3 ऑक्सीडेशन नंबर पर है, यहाँ पर 0 पे है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वहाँ पर बेटा रिडक्शन होता है। तो इसका AU3+ का AU0 में बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा डिक्रीज होता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है बेटा तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इनको अब सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +4 चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पर +4 चार्ज है, यहाँ पर +4 चार्ज है। तो इधर चार्ज कितना ज़्यादा है बेटा, प्लस का 2 चार्ज ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर प्लस कर दूँ तो इसके +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो चार्ज इधर भी बराबर हो गया बेटा और इधर भी चार्ज बराबर हो गया, ठीक है ना, दोनों तरफ चार्ज बराबर है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा था वो इरेज कर दिया है, तो इधर लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो वहाँ पर रिडक्शन होता है, ये बात मैंने यहाँ पर लिखी थी। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, इधर बेटा 0 चार्ज है और इधर चार्ज कितना है, +3 है, तो हमें इधर कितने इलेक्ट्रॉन प्लस करने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को प्लस करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना है कि इसमें तो बेटा हमें मल्टीप्लाई करना है 3 का, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है बेटा कितने का, 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये प्लस के हैं बेटा और ये माइनस के हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे क्या बचा उसको मल्टीप्लाई करते हुए हम लिख देते हैं। देखिए क्या बचा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3SN 2 पॉजिटिव, प्लस इसमें बेटा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AU 3 पॉजिटिव, 2AU 3 पॉजिटिव, एरो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो हमने कैंसिल कर दिए ना। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3SN बेटा 4 पॉजिटिव, और प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AU। ये हमारी रिएक्शन बेटा बैलेंस हो चुकी है। चलिए नोट कर सकते हैं आप, जल्दी से नोट करें। क्या समझ में आया बेटा, यस, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, CuO, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, CuO प्लस NH3 एरो बेटा Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब हमें पता क्या क्या है यहाँ पर, ये देखें। सबसे पहले हमें ये पता है बेटा कि यहाँ पर जो कॉपर है वो +2 चार्ज लिए हुए हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है बेटा -3 चार्ज लिए हुए हैं, -3 चार्ज लिए हुए हैं।
अब यहाँ पर देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -3, इसकी +2 होगी। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कॉपर की कितनी है 0, नाइट्रोजन की बताओ कितनी है बेटा 0 है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की देखो, हाइड्रोजन की बेटा +1 है और ऑक्सीजन की बेटा -2 है। इधर ऑक्सीजन की भी बेटा -2 है, तो जो मैच कर रहा है उसको माइनस कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की बेटा +1 है, +1 है, तो जो मैच कर रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो ऑक्सीजन की इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, इधर हाइड्रोजन की +1 है बेटा, हाइड्रोजन की इधर +1 है। अब बचा क्या हमारे पास, उसको हम नोट कर लेते हैं। बचा है हमारे पास बेटा Cu 2 पॉजिटिव एरो बेटा Cu, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा 0। अब सेकंड में क्या मिला हमें, सेकंड में मिला बेटा N3 नेगेटिव एरो N, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है। तो देखो ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर लिए हुए है, यहाँ पर 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बेटा डिक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखें आप कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -3 है, यहाँ पर कितना हो गया है 0 हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस जगह पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में इसका चार्ज खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब इन दो हाफ रिएक्शंस को हमें कैसे बैलेंस करना है वो देखते हैं। बेटा इसमें चार्ज है इधर +2, चार्ज को पहले बैलेंस कर लेते हैं। इस पर चार्ज है बेटा +2, यहाँ पर 0 चार्ज है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें +2 इलेक्ट्रॉन प्लस करने होंगे। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर -3 चार्ज है, यहाँ पर -0 चार्ज, यहाँ पर माइनस का कोई नहीं चार्ज है, 0 चार्ज है, नाइट्रोजन पर 0 चार्ज है। तो इधर क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन हमें इधर प्लस करने हैं। इन इलेक्ट्रॉन को बेटा इधर लेके आते तो माइनस के हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे क्या नहीं हो जाएंगे। तो N3 नेगेटिव -3 इलेक्ट्रॉन एरो N 0 पर है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन में इधर लेके आ गया। अब देखो क्या करना है आपको, अब ऐसी उचित संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों जगह के प्लस माइनस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो समान हो जाएं। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो। इसमें बेटा कर देते हैं 2 का और इसमें कर देते हैं बेटा 3 का। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से प्लस माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए आपस में। अब देखो क्या बचा, जो बचा उसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं। तो 3Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2N3 नेगेटिव, 2N3 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3Cu 0 चार्ज, 0 ऑक्सीडेशन नंबर पर है, प्लस 2N ये भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर पर है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पर 3 का करना है बेटा, इसमें कितने का करना है, 2 का करना है, ठीक है ना। इसमें 2 का करना है। यहाँ पर देखो या N2 हो गया, यहाँ कितने का करना है, 3 का करना है, और ये हो जाएगा बेटा कितना, ये कितने H2O, 3H2O। हाइड्रोजन हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 3H2O। तो होगी रिएक्शन बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही सिंपल है, चलिए नोट कर सकते हैं आप जल्दी से बेटा, जल्दी से नोट कर लें। एक रिएक्शन को और हम बताते हैं आपको इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नोट करें आप। Cr2O7, क्वेश्चन नंबर 3, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe बेटा 2 पॉजिटिव प्लस H प्लस एरो Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe बेटा 3 पॉजिटिव प्लस H2O। ये रिएक्शन है। यहाँ पर ध्यान दें, ये Cr है यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर लिए हुए हैं, ठीक है ना, +6 ऑक्सीडेशन नंबर है।
इसकी बेटा कितनी है, +2 है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +3 है, सबको नज़र आ रही है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +3 है, ठीक है ना, +3 है। हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की हमें पता है तो उसको माइनस कर देंगे बेटा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमें पता है तो उसको माइनस कर देते हैं। चलिए फर्स्ट हाफ रिएक्शन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट हाफ रिएक्शन की तरफ। तो यहाँ पर CR कितने हैं, 2 CR हैं, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 2 CR +6, 2 CR +6 एरो लगाते हैं अब, CR बेटा +3। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, है ना, इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है बेटा तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। इधर +6 चार्ज है बेटा, उधर कितना चार्ज है, इधर तो +6 है चार्ज लेकिन उधर है बेटा +3 चार्ज। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि इधर +3 है और इधर +6 है, तो यहाँ पर हमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन प्लस करने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस करने होंगे, ठीक है ना। सेकंड रिएक्शन को देखते हैं हम। सेकंड रिएक्शन है हमारी बेटा Fe2 पॉजिटिव एरो Fe बेटा 3 पॉजिटिव, क्लियर है ना, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस तरफ जो Fe2 पॉजिटिव है उधर आके हो गया है Fe3 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इंक्रीज होता है तो वहाँ पर होता है क्या, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर होता है बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन इधर प्लस करना होगा, ये इलेक्ट्रॉन को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस इलेक्ट्रॉन एरो बेटा Fe3 पॉजिटिव, क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि प्लस माइनस के जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल हो जाएं। प्लस माइनस के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। बोलो क्लियर है ना, इक्वल हो जाएं। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें तो बेटा हम कर देते हैं 6 का मल्टीप्लाई, इसमें हमने कर दिया 6 का मल्टीप्लाई और इसमें हम कर देते हैं बेटा कितने का, देखो 2 का करना पड़ेगा, चलो 2 का करना पड़ेगा, वेरी गुड, 2 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो प्लस माइनस के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने कैंसिल कर दिए। हमारे पास बचा क्या, उसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं, मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करते हुए हम लिखते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 2 था, पहले से ही हमने जोड़ लिया था, गलत था बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आएगा, तो 2 CR बेटा 6 पॉजिटिव, 2 CR 6 पॉजिटिव, हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर CR था, CR की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, +6 थी। अब यहाँ पर देखो इसमें इस पूरी इक्वेशन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी इक्वेशन में हमें, इस वाली पूरी इक्वेशन में हमें बेटा 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया, 2 CR +6 और उसके बाद 6 Fe बेटा 2 पॉजिटिव, 6 Fe2 पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इधर का तो मामला कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल कर दिए, जो बचा हमने मल्टीप्लाई करते हुए लिख लिया। इधर क्या बचा हमारे पास, देखो 2 CR बेटा 3 पॉजिटिव प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 6 का करना है, प्लस 6 Fe प्लस 3 चार्ज, 6 Fe और प्लस 3 चार्ज। बोलो लिख सकते हो आप, कर सकते हो ना। अब तो बैलेंस कर लेंगे आप। तो इस रिएक्शन में क्या करना था हमें, देखो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe बेटा 2 पॉजिटिव और प्लस 14H प्लस एरो 14H प्लस एरो 2 CR बेटा 2 CR 3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe 3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। चलिए रिएक्शन दोनों ही बैलेंस हो चुकी हैं। इसको ऐसे लिख लो या ऐसे नोट कर लें आप जल्दी से। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो
जल्दी से इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।